क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड वंस। तो क्वेश्चन में पेन दिए हुए हैं जिसमें कुछ हैं गुड पेन्स, कितने हैं 132, और कुछ हैं डिफेक्टिव पेन्स, वो कितने हैं 12। तो टोटल पेन कितने हो गए पहले तो वो लिख लो। टोटल हो गए 132 और 12 144, 144। ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव। अब ये जो 144 पेन है इसमें 132 है गुड, 12 है डिफेक्टिव। अब केवल पेन को देख के नहीं बता सकते कि कौन सा पेन खराब है और कौन सा पेन सही है। One pen is taken out at random from the slot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. अब उसमें से पूरे जो 144 पेन हैं उनमें से एक पेन निकाला है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक गुड पेन होगा। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, गुड पेन की। ठीक है। गुड पेन कितने हैं 132, कितने में से हैं भाई टोटल, इसमें से 144 में से। कैंसिल करोगे तो बेटा 12 से कटेगा 11 बार और 12 से जाएगा ये 12 का स्क्वायर 144 होता है, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 भी देख लो, अभी पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 17 फर्स्ट पार्ट क्या था है, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। एक 20 बल्ब्स का लॉट है जिसमें 4 बल्ब कैसे हैं डिफेक्टिव हैं। टोटल बल्ब्स लिखो कितने 20, डिफेक्टिव कितने हैं उसमें 4, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हुए 16। ठीक है भाई, 16 क्या कहते हैं नॉन डिफेक्टिव, 4 डिफेक्टिव, टोटल हुआ 20। अब उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी कि जो बल्ब उसमें से निकाला गया है वो बल्ब जो है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। उस बल्ब के डिफेक्टिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बल्ब इज डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं 4, टोटल बल्ब्स कितने थे 20, डिफेक्टिव 4, टोटल बल्ब्स 20, नीचे 4 से कैंसिल किया तो 1/5 आंसर आ जाएगा। ठीक है। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट में कहता है सपोज द बल्ब ड्रॉन इन पार्ट 1 इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। वो कहता है क्वेश्चन में कि पहले पार्ट में जो बल्ब निकाला है वो था नॉन डिफेक्टिव और उसे निकाल के अलग कर दिया है और उसको कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं दिया, मतलब उसे बल्ब को निकाला और साइड रख दिया। ठीक है। तो इफ a non-defective bulb is taken out and not replaced, so समझो जरा, नॉन डिफेक्टिव जो बल्ब थे उसमें से एक बल्ब को निकाल के अलग कर दिया है, सो नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हो गए, पहले 16 थे, एक कम कर दिया है, बाहर निकाल के रख दिया है तो 15 बचे। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, डिफेक्टिव तो वैसे के वैसे ही है, पहले भी 4 थे अभी भी कितने ही होंगे 4 ही होंगे। टोटल बल्ब्स कितने हो गए अब 19। ठीक है। कुछ नहीं किया, बस जो नॉन डिफेक्टिव था उसको एक निकाला और अलग कर दिया। 16 थे अब हो गए 15, डिफेक्टिव अभी भी 4 है तो टोटल हो गया 19। अब उसने क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब इन 19 में से जो एक बल्ब निकाला गया है तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो बल्ब क्या है, नॉन डिफेक्टिव है, नॉन डिफेक्टिव।
तो नॉन डिफेक्टिव कितने हैं अभी 15, कितने में से 19 में से, बेटा यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और फटाफट इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो। अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क्स विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90. इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। देखो एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर ना कुछ डिस्क रखी हुई है और सबके ऊपर नंबर लगा हुआ है 1 2 3 4 ऐसे ऐसे 90 तक नंबर है, मतलब 90 डिस्क रखी हुई हैं। ठीक है, अब उनमें से बिना देखे एक डिस्क बाहर निकाली है, तो किस नंबर की डिस्क बाहर आएगी वो तो पता नहीं है, उसी के रिगार्डिंग सारी प्रोबेबिलिटीज पूछी गई हैं। तो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं क्या क्या हो सकती हैं, हो सकता है नंबर 1 आए, नंबर 2 आए, नंबर 3 आए, नंबर 4, ऐसे ऐसे करके कहाँ तक आ सकती है 90 नंबर तक कोई भी नंबर की डिस्क निकल सकती है। पहले पार्ट में उसने बोला है क्वेश्चन में अ 2 डिजिट नंबर, जो डिस्क निकली है उस पर जो नंबर है वो क्या है, एक 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट नंबर। ठीक है, अब इसको जरा समझो कैसे करना है, इधर समझ लो अलग से। जो 90 नंबर्स हैं वो ऐसे हैं 1 2 3 4 9 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर ऐसे ऐसे 90 तक। तो जो 1 to 9 है ये है सिंगल डिजिट, ये है सिंगल डिजिट, और 10 से लेके जो 90 है ये है 2 डिजिट। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है 2 डिजिट नंबर, तो ये शुरू के 9 नंबर हटा दो, बाकी सारे नंबर्स हमें चाहिए। तो 9 नंबर जब हटाएंगे 90 में से तो बचेगा बेटा 81, और टोटल नंबर्स कितने दिए हुए हैं 90। 9 से गया 9 टाइम्स, 9 से गया 10 टाइम्स, 9/10 आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। ठीक है भाई, चलो अगला पार्ट देखो। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर सेकंड पार्ट में बताने हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 1 to 90 में से जो डिस्क निकली है क्या प्रोबेबिलिटी है परफेक्ट स्क्वायर नंबर की निकलेगी। परफेक्ट स्क्वायर देखो 1 to 90 में जो परफेक्ट स्क्वायर है, जो सबसे आखिरी परफेक्ट स्क्वायर आता है वो आता है 81। 81 के बाद आता है 100, तो 90 तक देखना है, तो 90 से पहले परफेक्ट स्क्वायर आता है 81, और किसका होता है ये 9 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब 9 नंबर ऐसे होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, तो 9 टोटल नंबर्स कितने थे 90, आंसर आ जाएगा 1/10। ठीक है, जिन बच्चों को ऐसे समझ नहीं आया वो इस तरीके से देख लो, 1 to 90 स्क्वायर लिख दो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 का स्क्वायर 1, 4, फिर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 36, फिर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, अब जरा इन्हें काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आ गया 9। ठीक है, तो 9 नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है 1 से लेके 90 के बीच में। चलो भाई थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट में निकालना है प्रोबेबिलिटी अ नंबर डिविजिबल बाय 5, अ नंबर डिविजिबल बाय 5, एक ऐसा नंबर जो 5 से डिविजिबल हो। टोटल नंबर्स कितने थे 90। अब इस पार्ट के लिए कुछ मत करो, टोटल जो 90 नंबर्स थे उनको 5 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 18। इसका मतलब 18 ऐसे नंबर होंगे 1 से लेकर 90 के बीच में, 18 ऐसे नंबर होंगे जो 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 18/90 कैंसिल करोगे तो 18 5 90, 1/5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों को ये भी ऐसे सिंपल तरीके से मतलब इस तरीके से समझ नहीं आया डिवाइड करके, वो 5 के मल्टीपल लिख लो 90 तक, गिनती करोगे तो बेटा 18 बार ही आएगा। तो 18/90 1/5 इज द आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ।
A child has a die whose 6 faces. Show the letters as given below. A B C D E A. एक बच्चा है, उसके पास एक डाई है, जैसे हमारे पास लूडो की डाई होती है ना, उस पर नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6। ये जो डाई है अलग तरीके की है, उस पर लिखा हुआ है A B C D E और A। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकता है? पॉसिबल आउटकम्स हैं ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है, ई आ सकता है, वापस एक और ए आ सकता है। ठीक है, अब उसमें प्रोबेबिलिटी पूछी है, जब डाई को थ्रो किया गया है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए आएगा। ए आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो बेटा इसमें ए कितने हैं? 1 और 2, 2 ए हैं। कितने में से टोटल? 1 2 3 4 5 6, 6 में से, तो 1/3 आंसर हो गया। ठीक है, और सेकंड पार्ट में पूछा है डी आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, तो डी कितने हैं इसमें? एक बार, तो एक डी है कितने में से टोटल? 6 में से, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? वीडियो को पॉज करो, नोट करो, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर उसके बाद फटाफट। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर रीजन है। क्या है? एक रेक्टेंगुलर रीजन है, इसमें ये वाली साइड है 3 मीटर, ये है 2 मीटर। अब इसके अंदर एक है सर्कल जिसका डायामीटर है 1 मीटर। कितना है? 1 मीटर। ठीक है, अब इसमें बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर इस पर एक डाइस छोड़ी गई है, एक डाई इस पर छोड़ी गई है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इस सर्कल के अंदर ही आके रुकेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो कि रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा। रेडियस ऑफ सर्कल, भाई रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा 1 मीटर का हाफ, 1/2 मीटर। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? नीचे लिखते हैं टोटल, ऊपर लिखते हैं जो हमें चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल क्या होगी? वो होगी एरिया ऑफ सर्कल अपॉन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब ये समझ लो थोड़ा, सर्कल का जो एरिया है वो पूरे रेक्टेंगल के एरिया के रिस्पेक्ट में कितना है, वो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। भाई सर्कल में गिरना चाहिए ना, तो सर्कल का एरिया ऊपर और जो टोटल एरिया है वो नीचे। ठीक है, अब सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 3 × 2। पाई को तो पाई रहने दो, 3 × 2 = 6, बचेगा आर स्क्वायर। पाई/6, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? आर कितना है? 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा पाई/6 इंटू 1/4। भाई 1/2 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। सॉल्व करने के बाद आ गया पाई/24, और यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है भाई, सर्कल का एरिया ऊपर, रेक्टेंगल का एरिया नीचे, क्योंकि पूरे रेक्टेंगल के अंदर है ना सर्कल, और सर्कल के अंदर डाई गिरनी चाहिए, तो बस वही तुम्हें लिखना है। और ये दिया हुआ है क्या? डायामीटर। ठीक है, चलो इसे नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। Question number 21. A lot consists of 144 ball pens
ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर्स आर गुड। देखो टोटल बॉल पेन्स दिए हुए हैं, टोटल बॉल पेन्स कितने हैं 144, जिसमें से डिफेक्टिव पेन कितने हैं, डिफेक्टिव है 20, तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे, नॉन डिफेक्टिव कह लो या उनको बोलो गुड, गुड पेन कितने होंगे, माइनस कर दो 124, टोटल थे 144, डिफेक्टिव थे 20, तो गुड कितने होंगे 124, 124। ठीक है, नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। अब नूरी जो है उसे पेन खरीदना है, अब नूरी पेन तभी खरीदेगी जब पेन ठीक होगा, गुड होगा। भाई सीधी सी बात है, हम भी दुकान पे जाते हैं, पेन चला के देखते हैं, अगर पेन चल रहा है, कंडीशन में है, गुड कंडीशन में है तो ले लेते हैं, डिफेक्टिव है तो नहीं लेते। तो पेन, एक शॉपकीपर ने क्या करा, एक पेन निकाला और नूरी को दिया, तो प्रोबेबिलिटी बताओ दैट शी विल बाय इट। फर्स्ट पार्ट में पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल या नूरी विल बाय इट। भाई नूरी पेन कब बाय करेगी, नूरी पेन तभी ही खरीदेगी जब पेन कौन सा होगा, गुड वाला होगा, नॉन डिफेक्टिव पेन होगा। तो 124 कितने में से है, 144 में से। बस यही ध्यान रखना और कुछ नहीं करना, पेन खरीदेगी तभी जब पेन गुड कंडीशन में होगा। तो बस गुड वाले नंबर को आप ऊपर लिख दो, बाकी नीचे। 4 से कैंसिल करोगे तो ये जाएगा 31, ये आएगा 36, तो 31/36 इस पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सेकंड पार्ट में बोला है शी विल नॉट बाय इट। अब पेन कब नहीं खरीदेगी, जब पेन कैसा होगा, डिफेक्टिव होगा। तो डिफेक्टिव वाले नंबर ऊपर, टोटल नीचे। तो शी विल नॉट बाय पेन, या जो भी लिखता हूँ। कितने हैं भाई डिफेक्टिव, 20, कितने में से, 144 में से, कैंसिल कर दो, ये 5 बार जाएगा 4 से और ये 4 से कटेगा 36, यानी 5/36 आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों पार्ट हो गए, इजी था, समझ आ गया। थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चन था पर लड्डू क्वेश्चन में ही रखो इसे। चलो भाई वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है कि एग्जाम्पल 13 को रेफर करो और कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो देखो मैंने तुम्हारे लिए एग्जाम्पल 13 में जो दिया हुआ है वो यहाँ बना दिया है। उसमें क्या है, एक डाइस है और एक डाइस और है, तो उसमें जो भी पॉसिबल आउटकम्स बन सकती हैं भाई, हो सकता है पहली डाइस पे 1 आ जाए, दूसरी पे भी 1 आ जाए। ठीक है, एक डाइस पे 2 आई, दूसरी डाइस पे 3 आ जाए। इस तरीके से पूरे के पूरे टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी बनी है, टोटल काउंट करोगे तो ये टोटल बनी है 36। बस इसके बेस पर ये टेबल पूरी करनी है। इस टेबल में ये वाली जो लाइन दी हुई है, ये जो रो दी हुई है पूरी, इसमें लिखा हुआ है सम, मतलब दोनों जो डाइस पे नंबर्स आए हैं उनका सम। ठीक है, जैसे कि ये जो सम है 2, ये कितनी डाइस पर आया है, 1 और 1, केवल यही जो है ऑब्जर्वेशन, इसमें सम आएगा 2, बाकी किसी में नहीं आएगा। तो एक ऑब्जर्वेशन में आया है सम 2, कितने में से, 36 में से, तो ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही बाकी की निकालनी है। तो चलो 3 की देखते हैं, 3 कहाँ कहाँ आएगा। ये तो हो चुका है, काट दो इसको। 3 देखो कहाँ कहाँ आएगा, 1 2 से 3 बनेगा और 2 1 से 3 बनेगा, बाकी तो सारे ज़्यादा हो जाएंगे। तो ऐसी 2 वैल्यूज़ आई, तो 2/36 आंसर आ जाएगा। 4 का देखो कहाँ का आएगा, 1 3 4 बनेगा, 2 और 2 4 बनेगा और 3 1 4 बनेगा। ठीक है भाई, इसके अलावा नहीं बनेंगे, तो 3/36 ये आंसर आ जाएगा। 5 किस किस का सम 5 आएगा, 1 + 4 5, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 1 5, कितने हो गए, 1 2 3 4, 4/36 इसका आंसर आ गया। 6 1 5 6 हो गया, 2 4 भी 6 हो गया, 3 3 भी 6 होता है, 4 और 2 को भी ऐड करोगे तो 6 आएगा, ये भी
6 आएगा। तो 1 2 3 4 5, 5/36 इसका भी आंसर आ गया। 7 किस किस का सम आ रहा है देखो भाई, 1 और 6 7, 2 5 भी 7 होता है, 3 4 भी 7 होता है, 4 3 भी 7 होगा, 5 2 भी 7 होगा, 6 1 भी 7। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, तो 6/36 इसका आंसर आ गया। 8 सम किस किस का है, 2 और 6 8, 8 4 और 4 8, 5 और 3 8, ये भी 8। तो 1 2 3 4 5, 5/36 आंसर आ गया। 9 सम किस किस का आ रहा है भाई, 6 और 3 9, 5 और 4 9, ये भी 9, ये भी 9। 1 2 3 4, 4 वैल्यूज़ ऐसी हैं जिनका सम 9 आएगा 36 में से। 10 किस किस का आ रहा है, 6 और 4 10 हो गया, 5 और 5 10 हो गया, 6 और 4 वापस से 10 हो गया, तो 3/36। 11 किस किस का सम है, 5 और 6 आए या 6 और 5 आए, दोनों का सम 11 होगा, 12 होगा, 6/6, तो 1/36। तो बेटा ये हो गई टेबल कंप्लीट। ठीक है, अब ये तो इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट पढ़ो क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में कहता है कि a student argues that there are 11 possible outcomes 2 3 4 5 6 7 9 8 10 11 and 12, therefore each of them has a probability 1/11. Do you agree with this argument? Justify your answer. एक बच्चा है जो आर्ग्यूमेंट कर रहा है कि भाई जो सम की टोटल पॉसिबल आउटकम्स है वो क्या क्या है, या तो 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, ऐसे ऐसे लेके 12 तक होंगी। तो टोटल कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो वो कहता है कि टोटल 11 पॉसिबिलिटी है सम की, तो हर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए वो 1/11 होनी चाहिए, क्योंकि 11 ही सम आ सकते हैं अलग अलग तरीके से। लेकिन यहाँ पे बच्चा हो जाता है गलत। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पे 4 देखते हैं तो 3 वैल्यू ऐसी है जिनका सम 4 आता है। 7 की बात करो तो 6 वैल्यूज ऐसी हैं जिनका सम 7 आ रहा है। ठीक है ना, तो सबकी जो काउंटिंग है, सबके जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो सारे सम की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं हो सकती। अगर मैं बोलूँ 4 और 6 की प्रोबेबिलिटी सेम होगी तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो जो आर्ग्यूमेंट है उसका वो हो जाता है यहाँ पे गलत, इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्यों हो जाता है? क्योंकि डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ हैं हर सम की। एवरी सम हैज़ इट्स ओन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करो, इसको नोट करो फटाफट, अगला क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 23। A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same results, that is 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. अब 1 रुपये का कॉइन है, उसको 3 बार टॉस किया गया है। देखो, एक कॉइन को 3 बार टॉस करो या 3 अलग अलग कॉइन को एक एक बार टॉस कर लो, बात वही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जब 3 बार किसी कॉइन को टॉस किया जाएगा तो उसका सैंपल स्पेस बना लो। मैंने चैप्टर के शुरुआत में ये समझाया हुआ है कि जब 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं। बेटा, हो सकता है तीनों कॉइन्स पर हेड आ जाए, या हो सकता है तीनों कॉइन्स पर टेल आ जाए। ठीक है, सैंपल स्पेस बनाना सिखा रहा हूँ, दोबारा देख लो। आखिरी वाले कॉइन को चेंज कर दो, टेल कर दो, बाकी दोनों को हेड रहने दो। इसमें भी आखिरी वाले को चेंज कर दो, बाकी दोनों को टेल रहने दो। अब इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर दो, ये तो हेड ही रहेगा, ये टेल हो जाएगा, ये हेड हो जाएगा। यहाँ भी पोजीशन इंटरचेंज कर दो, ये टेल हो जाएगा, ये हेड, और ये टेल उधर चला जाएगा। अब वापस से आखिरी वाले को चेंज कर दो, तो हेड टेल टेल, यहाँ आखिरी वाले को चेंज कर दो। तो जब किसी कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं या 3 अलग अलग कॉइन को टॉस करते हैं तो ये पॉसिबल आउटकम्स बनती हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो गई? टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए बेटा 8। इसके अलावा नहीं बनेंगे अगर एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे। तो हनीफ जो है वो तभी जीतता है जब उसको या तो तीनों हेड मिलते हैं या तीनों टेल मिलते हैं, तो वो जीत जाता है।
ठीक है। हनीफ विल लूज द गेम, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हनीफ गेम लूज करेगा। भाई 8 में से 2 बार तो वो जीत सकता है, लेकिन ये जो बाकी बचे हैं 6, इनमें वो क्या कर रहा है, इनमें वो लूज करेगा, क्योंकि तीनों हेड और तीनों टेल पर ही जीतेगा, बाकी सब में वो हार जाएगा। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो गई, टोटल हो गए 6, जिसमें वो हार सकता है कितने में से, तो 8 पॉसिबल आउटकम्स में से। तो 2 से कैंसिल करोगे तो 3/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन को नोट कर लो, अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर वीडियो पॉज करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, अ डाइस थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, क्या निकालना है वो भी देखेंगे। एक डाई को 2 बार थ्रो किया गया है, ठीक है। तो जब 2 बार थ्रो करते हैं, जैसा पिछले क्वेश्चन में देखा, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। हो सकता है पहली डाई पे 3 आ जाए, दूसरी पे 2 आ जाए, पहली पे 4, दूसरी पे 3, तो ऐसे करके टोटल कितने बनते हैं, टोटल बनते हैं 36, टोटल बनते हैं 36 पॉसिबल आउटकम्स। अब आ जाओ प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में क्या पूछी है। क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी पूछी है कि 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, मतलब 5 जो है वो एक बार भी नहीं आए। ठीक है, तो पहले ना 5 वाली लाइन देख लो कौन कौन सी है। एक ये जो पूरी लाइन आ रही है ना, ये पूरी लाइन जा रही है 5 की, और एक इधर से लाइन जा रही है पूरी 5 की। ठीक है भाई, ये वाला 2 बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। चलो, तो ये वाली जो लाइंस है ये 5 की जा रही है। इसके अलावा जो बचेगा वो हमें इसमें लिखना है। 5 विल नॉट कम, मतलब 5 नहीं आना चाहिए, तो जितने 5 वाले थे वो हमने अलग कर दिए। टोटल 36 है, 5 वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये काउंट हो चुका है 11। तो 5 वाले 11 हैं, तो 36 में से 11 को हटा दो, कितना बचेगा, 25/36 आंसर आ जाएगा। या तो इस तरीके से कर लो, या फिर जो सारे बचे हुए हैं इनको काउंट करके देख लो कितना आएगा, 25 ही आएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड में है 5 विल कम अप एटलीस्ट 1, 5 विल कम अप एटलीस्ट 1, 5 जो है एक बार तो आएगा ही आएगा। तो ये सारे जो अभी लिखे थे कौन से थे, जिसमें 5 आ रहा है, कितने थे ये टोटल, 11, तो 11/36 इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, बहुत सिंपल है, इतना मुश्किल है नहीं, बस ये टेबल बनानी आनी चाहिए, सारे के सारे कॉम्बिनेशन 2 डाइस के केस में समझ आनी चाहिए। वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लो, एक क्वेश्चन बचा है फटाफट उसको भी निपटाते हैं। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 पर आओ। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बताना है, और जो गलत है उसके लिए रीज़न बताना है, सही है तो भी उसका रीज़न बताना है। चलो पहला पार्ट है, पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो है, इफ़ 2 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 heads 2 tails or 1 of each, therefore for each of these outcomes the probability is 1/3। पहले आर्ग्यूमेंट में उसने जो बोला है वो समझो। पहले उसने कहा है कि अगर 2 कॉइन को टॉस किया जाता है तो हो सकता है कि दोनों पर हेड आए, ठीक है, दोनों पर टेल आए, ठीक है, या 1 हेड 1 टेल आए, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए वो सबकी कितनी होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए। पर यहाँ हो जाती है गलती, ये आर्ग्यूमेंट है इनकरेक्ट। क्यों, ये दोनों तो ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स हेड हेड टेल टेल तो ठीक है,
बची हुई वन हेड और वन टेल वाली कहानी ऐसी है कि हो सकता है पहले कॉइन पर हेड आ जाए, दूसरे कॉइन पर टेल आ जाए, पहले कॉइन पर टेल आ जाए, दूसरे कॉइन पर हेड आ जाए। तो ये जो 4 पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/3 नहीं होगी, कितनी होगी? 1/4 होगी सबकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो पहला आर्गुमेंट हो गया इनकरेक्ट। सेकंड आर्गुमेंट पे चलते हैं। इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। सेकंड केस में कहता है कि एक डाई है जिसमें पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकती हैं भाई जब लूडो खेलते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। तो क्वेश्चन में कहता है कि जब एक डाई फेंकते हैं, हम थ्रो करते हैं, तो पॉसिबल आउटकम्स होती है या तो ऑड नंबर आ जाए या इवन नंबर आ जाए। बिल्कुल सही बात है, या तो ऑड आएगा या इवन आएगा। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं आएगा। तो ऑड नंबर्स कितने हुए? टोटल 3 हुए। इवन नंबर्स कितने हुए? टोटल 3 हुए। तो प्रोबेबिलिटी जो होगी दोनों केस में इक्वली अगर निकाला जाए तो 50-50 वाली बात है भाई। 3 ही ऑड है, 3 ही इवन है, तो प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये हो गया करेक्ट आर्गुमेंट। ठीक है भाई, ये हुआ पूरा प्रोबेबिलिटी का चैप्टर खत्म। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है वो एक सेपरेट वीडियो में मैं लेके आऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू सून, बाय।